बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। बेटा लकी, तुम हमारे खानदान के वारिस तो हो, पर उसके किसी भी हिस्से पे तुम्हें हक तभी मिलेगा जब तुम एक परीक्षा को पास कर लोगे। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। जब तुम परीक्षा पास कर लोगे तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। मुझे करना क्या होगा? ये तुम्हें वक्त आने पे बता दिया जाएगा। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि you'll have to pack your bags and leave this house। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर दिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और डिंपल को मन ही मन कोसा। अच्छा वो चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? ये वाली? नहीं, वो वाली। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। वाह। पैसे लेते ही सबसे पहले मैं कपड़े खरीदूंगा। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक सुंदर सी लड़की से जा टकराया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। क्या सॉरी? हाँ, और क्यों नहीं देखा तुमने? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती है? मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्या? बैंक की मैनेजर यास्मिन दोनों की ओर बढ़ती चली आ रही थी। एंड हाउ इज योर सॉरी गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल? यास्मिन ने उस लड़की से पूछा, मैम, आई एम सॉरी मैम, आर यू ओके? नो, आई जस्ट हर्ट माय हेड। आई एम सॉरी। और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर किस काम के लिए आए? मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। और पैसे? डू यू हैव कार्ड? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। कार्ड? अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे। नहीं है कार्ड? कार्ड तो नहीं है। वेरी गुड। जैसे ही उस लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मिन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी कि ये लड़का सच में कोई पागल है। यास्मिन देखो, अगर ऐसे सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में आकर कस्टमर्स को परेशान करने लग जाए तो उससे तुम्हारी बैंक को काफ़ी नुकसान हो जाएगा और उसकी इमेज भी काफ़ी खराब हो जाएगी। सो आई होप एज अ मैनेजर तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या मैम, श्योर आई विल। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यास। I'm very disappointed. Just be careful next time, okay? Yes, ma'am. Let's do that. Please take care of yourself, ma'am. And thanks for coming. आज तो वो बाल बाल बच गई थी। इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये कहाँ चला गया? मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। Okay. कहाँ गया? गया? Thank God वो यहाँ से चला गया। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी की एक झलक दिखी और ये कोई नहीं बल्कि लकी ही था। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लाउंज के बाहर खड़ा था। उस कमरे के अंदर शहर के सबसे रईस लोगों का उठना बैठना था। Hey you! तुम जाओ, वहीं रुके रहो। वहीं रुके रहो। I'm sorry sir, I'm sorry ma'am. तेरी
ओ तेरी, ओह माय गॉड। वीआईपी लाउंज के अंदर बैंक का मैनेजर शशिकांत बैठा था। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाउ मे आई हेल्प यू? लकी वीआईपी लाउंज का चकाचौंध देखकर थोड़ा झिझक गया था। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं, अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं मिल सकते। चलो निकलो आउट। नहीं, मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं है। अरे बोला ना एक बार, अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं निकल सकते, और वैसे भी पैसे होंगे तब तो निकलेंगे। चल बार बार आउट, निकलो। पैसे है तभी तो निकालने के लिए आया हूँ ना। देख तो सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा, धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। इतने में लकी को एकदम से याद आया, फिंगरप्रिंट। लेकिन मैनेजर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, मेरे पास कार्ड तो नहीं है पर फिंगरप्रिंट है, और मुझे पता है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी काम चल जाता है। लकी के मुंह से फिंगरप्रिंट सुन के मैनेजर को शक हुआ। अच्छा, तो तुझे फिंगरप्रिंट एक्सेस चाहिए? रुक, ये रुक। फिंगरप्रिंट चाहिए ना? ए, इधर आओ, आइए, लगाओ अपने फिंगरप्रिंट्स। सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। कमाल है सर, आपका तो फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुआ। आप बोलिए अब। सर मैं एक और बार ट्राई करूं? क्या एक और बार ट्राई? मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बॉम्ब निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन कर रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया। सर प्लीज सर आप ये क्या कर रहे हैं? हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। क्या लकी उसे पुलिस को बुलवाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इस मुसीबत